स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से सबत स्कूल पैनल में। आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं आगे के अध्याय पे। आज हम अध्याय 10 पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आज के अध्याय में और बातों को हम समझेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथिगण पाए जाते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जय मसीह की। मैं एलिज़ाबेथ भारती। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं डॉक्टर रिबेका सिंह हूँ। मेरे प्रियो, आज का आगे बढ़ने के लिए उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और मैं मिस डॉक्टर रिबेका से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। ये तूने मौका दिया कि हम अपने सब स्कूल अध्ययन में जा सकते हैं और आज जो हमारा अगला लेसन है हम उसमें जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर ताकि हम सही शब्द बोलने वाले बने और लोग इसे सुन के आशीषित होने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है और ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रियो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, मार्ग के बारे में हम सीख रहे हैं। आज का जो अध्याय 10 है वो हमें और इन्हीं बातों के बारे में प्रकाशित करता है। आज का जो शीर्षक पाया जाता है मार्ग, सत्य और जीवन। जब हम सुसमाचार की बात कर रहे हैं, जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी तक हम बहुत गवाहियों के बारे में हमने देखा। बहुत सारे लोगों ने वचन के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के जरिए, चिन्हों के जरिए बहुत सारी गवाहियों को बांटी है और लोगों ने उस पर विश्वास किया। जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमने गवाहियों पे और अधिक विश्वास करने के रास्ते की ओर जाना, किस तरीके से हमें वहाँ पे जाना चाहिए। आज हम देखेंगे मार्ग, सत्य और जीवन। यहाँ पे 4 खंडों की बात की जाती है। हम फिर से प्रस्तावना की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमें याद वचन आज का जो मिलता है, जब आप अपने घरों पे पुस्तकों से वचन को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 18 आयत तक, जो आप खुद स्वयं पढ़े ताकि आप जाने कि यह वचन क्या कहना चाहता है। यहाँ पे सुसमाचार को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ अगर हम पढ़ते यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 19 से पढ़ेंगे, 13वां अध्याय पढ़ते उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें उपसहार के बारे में बताया जाता है। प्रस्तावना हमें संकेतों की ओर क्या करता है, केंद्रित करता है कि किस तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ की जो यीशु मसीह ने चमत्कारों को दर्शाया, संवादों को बताया, शिक्षाओं को बताया, वो हमें सबक मिलता है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। इस बात को जब हम देखते हैं, जो खंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अब एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि हम नई चीज़ों की ओर अग्रसित होने वाले हैं। इस सप्ताह में हम विदाई के बारे में देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का विदाई का समय आ पहुंचा था तो उन्होंने अपने चेलों के साथ क्या किया था। प्रभु भोज में वो शरीक हुए थे। इस बात को हमने एक उदाहरण के जरिए देखा है। तो जब हम इस बात को आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने महिमा को प्रकट किया, लोगों के क्या कि अपने चेलों के पैरों को धोया, तो उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत राजा हूँ या परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्होंने वहाँ पे क्या करी, अपनी नम्रता को दिखाई, ताकि वैसी ही नम्रता आज हमारे अंदर भी हो और हम भी उसी नम्रता को सभी के साथ क्या कर सके, साझा करने वाले हो सके। हम आगे के अध्यायों में जाएंगे मिसेस भारती के साथ कि सोमवार का पाठ आज हमें क्या बताता है। धन्यवाद देती हैं अनुपमा। आपने जैसा हमें बताया कि जो है यीशु मसीह का जो ये आने का अंतिम समय जो है, जो वो जा रहे हैं और अपने चेलों से वो बातचीत कर रहे हैं। चेले जिन्होंने उन पर विश्वास किया, जो उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ रहे। और हम ये भी देखते हैं कि जो है सच्चा एक ये जो समय है, ये वो 13 चैप्टर का अंतिम, अगर हम देखेंगे अंतिम भाग है ये 13 चैप्टर यूहन्ना का। उसमें जो है वो अपनी विदाई के, जैसे अनुपमा ने बताया कि वो विदाई की बातचीत उनको बता रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। तो बहुत से उपदेश वो यहाँ पर देते हैं और वो मसीह के विश्वासी होने के नाते ये उपदेश हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और हम देखते हैं कि चेले जो में एक उत्सुकता थी
कि ये जाने की बात क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल प्रभु सही यीशु कह रहे जाने हैं। की बात कैसे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो जाने की बात क्यों कर रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं, हम देखते हैं कि पतरस जो है, पतरस वो उस समय ये कहता है कि प्रभु तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ जो हूँ अपना जान देने के लिए भी तैयार हूँ। अजीज़ो, यीशु मसीह उसको कहते हैं जब तक उस पहर में जैसे मुर्गा बांग देगा और तू जो है इनकार कर देगा मेरे बारे में, 3 बार मुर्गा बांग देगा तो इनकार करेगा। हम देखते हैं कि वो पतरस को ये बात कहते हैं और वो इनकार करता भी आगे चल के, अगर हम इस बात को पढ़ते हैं। परंतु मैं उस बात पर आती हूँ, यहाँ पे जो ख़ास हमारा जो विषय है इस समय वो है सोमवार का। वही कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अवश्य दोबारा आऊँगा। ये हमारा मेन है कि मैं अवश्य दोबारा आऊँगा। अजीज़ों, ये हम विश्वासियों के लिए एक बहुत आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने वायदे, जितने हम देखते हैं नए और पुराने नियम में, कि भाई उन्होंने जो है कहा कि जो बातें कही गई वो पूरी हुई, और ये जो बात वो कह रहे हैं कि मैं अवश्य आऊँगा, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे विश्वास का कारण बनता है। क्या हम जो हैं इस पर विश्वास रखें, उन्होंने जो हमसे वादा किया है उस पर हम भरोसा रखें कि वह ज़रूर आएंगे हमारे लिए। और हम देखते हैं कि जो है इसके बाद हम आगे देखते हैं कि वो जब जा रहे हैं, इसके बाद वो ये कहते हैं, 2-3 आयतें मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो कहते हैं 14 अध्याय की, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाते हूँ। अजीज़ों, ये हम लोगों के लिए कितने आनंद की बात है। दर्शकों, आपसे भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि इन्होंने हमारे लिए स्थान तैयार करने गए हैं, वो घर का हमारे लिए, और जब वो दोबारा आएंगे इस पे हमें विश्वास रखना है और कायम रहना है उस विश्वास पे कि वो एक दिन आएगा जो बादलों पर आएंगे हमें अपने साथ लेने। धन्यवाद मिसेस भारती। तो प्रियो, आपने देखा कि किस तरीके से प्रभु हमें विश्वास दिलाते हैं और वायदा देते हैं कि वो फिर से आएंगे और हमें, जिन्होंने हमें लेकर जाने के लिए वायदा किया है, उस घर में वापस लेके जाएंगे। तो ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। मेरे प्रियो, आप हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बने रहिए ताकि वचनों के द्वारा, पाठ के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम अपनी चर्चा को फिर से जारी रखेंगे और हम मिसेस दीपिका के पास जाएंगे कि वो आगे के पाठ में हमारी अगुवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मिसेस निरुपमा जी आपका। तो प्रिय दर्शकों, आज हम जाएंगे मंगलवार के विषय में और हम देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर का वचन में और गहरी बातों को सिखाता है। आज का जो हमारे अध्ययन का विषय है वो है मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना 14 के 5 और 6 के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के इस वचनों के अध्ययन में थोमा का ये प्रश्न और यीशु मसीह की ये प्रतिक्रिया को हम इस अध्ययन में देखते हैं कि थोमा की इस पूछताछ के पीछे एक कारण है। यदि आप नहीं जानते कि कोई कहाँ जा रहा है तो आप उस व्यक्ति का अनुसरण करने का तरीका कैसे जान सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु ने ये संकेत देकर प्रश्न को समाप्त किया कि वह स्वयं ही मार्ग है। हम देखते हैं कि वो कौन सा मार्ग है हमें परमेश्वर के पास पहुंचाने का। तो हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर स्वयं जो है वो इस बात को बताते हैं कि पिता के पास जाने का मार्ग स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आया है। जी, हम देखते हैं जब हम यूहन्ना 1 के 1 से 18 में पढ़ते हैं तब हम पाते हैं पिता और यीशु मसीह के बीच में घनिष्ठ संबंध के बारे में। यूहन्ना 1 के 18 जो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट भी किया है हम समस्त मानव जाति के लिए। हम देखते हैं परमेश्वर ही है जिसने अपने आप को ज्ञात कराया कि पिता के रूप में वह पुत्र के रूप में इस जगत में आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं एक ग्रीक भाषा का जो शब्द है जिसमें हम देखते हैं कि ये शब्द है जिसे हम कहते हैं एक्सोमियम, जिसका अर्थ है समझाना, व्याख्या करना और उजागर करना। इसमें हमें जो शब्द मिलता है वो है व्याख्या करना, जिसका अर्थ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसका अर्थ है मतलब निकालना। इस प्रकार यीशु हमें पिता से जोड़ने की एक कड़ी बन जाता है जब हम देखते हैं इस वचन में।
जो समस्त दुनिया को परमेश्वर पिता के बारे में बताता है। परिणाम स्वरूप वह पिता तक पहुंचने का एक मार्ग है। यीशु के बिना हमारी समझ सीमित है। यीशु आया, उसी ने हमें पिता के पास जाने का मार्ग भी बताया है। यूहन्ना 14 के 7 से 11 में हम देखते हैं, फिलिपुस ने यीशु से ये पिता को देखने की इच्छा जाहिर करी। तब यीशु ने फिलिपुस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। वास्तव में कोई भी इंसान परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर हम देखते हैं पुराना नियम निर्गमन 33 का 17 से 20 में इस बात को हम पाते हैं। हम इस बात में देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, और मनुष्य यदि परमेश्वर के मुख का दर्शन करे तो वह जीवित नहीं रह सकता है। परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि यह स्पष्ट हो चुका है कि यीशु ही परमेश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। उसके बिना मार्ग अंधकारमय और अनिश्चित हो जाता है। हम देखते हैं यीशु वह प्रकाश है जो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग रोशन करता है। यीशु 3 शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन। यहाँ हम पाते हैं मार्ग शब्द का उपयोग यूहन्ना 1 के 23 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु के लिए रास्ता तैयार करने वाले के रूप में संबंध में बताया गया है। और हम देखते हैं इसका उपयोग यूहन्ना 14 के 6 में भी स्पष्ट हो जाता है कि लेकिन सत्य और जीवन सुसमाचार में हम देखते हैं कि यह प्रमुख विषय है जी। बुधवार और गुरुवार में हमारा अध्ययन सत्य की अवधारणा पर जोर देगा, जो एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां हम सच्चाई के विचार पर सवाल उठाया जाता है कि हम पवित्र शास्त्र के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं। शुक्रिया करेंगे दीपिका जी का कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें ये बातों को बताया है। अब आगे के पार्ट में हम सिमरन जी के द्वारा जाएंगे कि आगे पार्ट क्या कहता है। बिल्कुल, धन्यवाद करते हैं सिस्टर निरुपमा जी। बहुत ही अच्छा आज का बुधवार का पाठ जो है हिंदी साइबर स्कूल का यहाँ पे दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मैं सच्चाई हूँ जी। मैं सच्चाई हूँ। यीशु मसीह वचन है और ज्योति है जी, और ये सच बात है। प्रभु यीशु मसीह जीवन और ज्योति हैं, इसलिए परमेश्वर ही जो मार्ग, सच्चाई और जीवन है जी। तो हमें जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, तो हम एक सच्चाई को ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चाई है जी। वो ही एक जीवन है जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना 8 का 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर तुम सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हमें उन मुश्किलों से आजाद करेगा, उन परेशानियों से, उन पापमयी जिंदगी से हमें रहत करेगा और हमें नजात देगा। और जब हम सच्चाई को ग्रहण करेंगे तो ऐसे ही बताता है यूहन्ना 8 का 12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो परमेश्वर ने कितना अच्छा वचन हमारे लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर खुद सच्चाई है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें उस अंधकार से निकाल देता है। उस अंधकार से हमारे जीवन को छुटकारा पाता है, क्योंकि जब ज्योति हमें आती है, हमारे ऊपर आती है, हमारे जीवन को संभालती है, तो हम उस रोशनी में जो है वो चलते हैं। और जब सच्चाई को पकड़ लेते हैं तो कभी भी हम उस अंधेरे में नहीं पड़ते जो हमें मुश्किलों में डाल देता है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं ही सच्चाई मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही जीवन की ज्योति हूँ। तो मुझे ग्रहण करो तो अनंत जीवन पाओगे। आमीन। धन्यवाद आपके प्यारे शब्दों के लिए। तो प्रियो, हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमें पाठ के निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्वतंत्रता आए, आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आज़ादी आए, रोशनी आए, तो आपको किसके पास जाने की ज़रूरत है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है। आज अगर आप दुखी है, परेशान है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें कोई रास्ता पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वचन पढ़ते हैं, उसमें जाते हैं और सीखते हैं, तो हमारे लिए एक द्वार खुल जाता है, मार्ग खुल जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक प्रकाशन आता है। और ये प्रकाशन क्या करता है? हमें आज़ादी दिलाने का काम करता है। जिस तरीके से आज हमने सबने डिस्कशन किया, इस बातों को, अध्यायों को देखा, उसके गहराइयों को, उसके इतने अच्छे अच्छे
पॉइंट्स को हमने बिंदुओं पे ध्यान दिया, तो यहाँ पे अनंत जीवन के बारे में, रोशनी के बारे में, सारी बातों के बारे में निष्कर्ष निकल कर आता है कि सब कौन है और कोई नहीं इस संसार में, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रियो, हम इन बात को देखने की और जानने की, खासकर मनन करने की ज़रूरत है कि हमें अनंत जीवन पाना है और स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें अपने परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत पाई जाती है। प्रियो, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे के और पाठों में जाएंगे और वहाँ से भी निष्कर्ष निकालेंगे कि आज का पाठ और कौन सी अच्छी बातों को हमारे सामने सीखने के लिए प्रभु रखना चाहते हैं। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं इस सैबत स्कूल की श्रृंखला में, जिसमें हम चर्चाओं पे चर्चाएं करते जा रहे हैं और लेसन्स में देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें बहुत सारी बातों का अध्ययन और ज्ञान हो रहा है। आगे के गुरुवार के पाठ में जाएंगे हम डॉक्टर रिबेका के द्वारा कि गुरुवार का पाठ हमें क्या सिखाना चाहता है। और आज का जो पाठ है गुरुवार का, वो हमें बता रहा है पवित्र शास्त्र और सच्चाई। ये दोनों साइड बाय साइड जाते हैं, पवित्र शास्त्र और सच्चाई, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हमें सच्चाई मिलती है। और सच्चाई किसकी है? यीशु मसीह ही सच्चाई है, उसकी सच्चाई हमें मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना 5:38 में इस तरीके से लिखा, मैं 37 से पढ़ूंगी। और पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना, ना उसका रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह को पिता ने भेजा, लोग सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह बता रहा है कि वचन में क्या है? सच्चाई है। उस सच्चाई को जानो, क्योंकि मैं भी क्या हूँ? सच्चाई हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बताया गया है कि निर्गमन में कि मूसा की जो लेख था, अगर तुम मूसा पे विश्वास करते तो मुझ पे भी करते। बिल्कुल, ओके। क्योंकि मूसा की जो कानून था, लोग उसको बड़े उससे मानते थे। अगर तुम मूसा पे भी विश्वास करते तो मुझ पे भी करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा जी। ओके। परंतु अगर तुम उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते तो मेरे वचन पे कैसे विश्वास करोगे? बिल्कुल, ओके। लोग मूसा को बहुत मानते थे जी, और वो कह रहा है कि जब तुम मूसा के वचन को नहीं मानते तो मेरे वचन को कैसे मानोगे? आज भी ऐसा ही हो रहा है। हम यहाँ देखें, निर्गमन में परमेश्वर ने क्या कहा? आपने नहीं सुना जी। जकरिया परमेश्वर के वायदों का वर्णन कर रहा है। एक भविष्यवक्ता है, जकरिया की पुस्तक है, उसमें परमेश्वर के वायदों का वर्णन किया गया। हम देख रहे हैं कि वचन में आप चाहे पुराने नियम में चले जाओ, चाहे आप नए नियम में जाओ, परमेश्वर के वायदों से भरा हुआ है। बिल्कुल, उत्पत्ति से लेके आप प्रकाशित वाक्य तक जाओगे तो परमेश्वर के वायदे हैं। क्या हम उन वायदों को पढ़ के उन पे विश्वास करते हैं? जी, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपना वायदा जो है मैं पूरा करता हूँ, लेकिन मनुष्य नहीं करता। ये कह रहा है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वे लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों के अगुआ था जी। दाऊद ने लिखा यहूदा के बारे में जी, कि वो उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा जी। यीशु मसीह को मैं पकड़वाऊंगा। हाँ जी। वो अगुआ बन गया रोमी हुकूमत के सिपाहियों का। हाँ जी। उनसे पैसे लेके ये दाऊद ने वर्णन किया है जी। और ये जो भविष्यवाणी जो दाऊद की थी, जैसे कि सिस्टर सिमरन ने और दीपिका ने और मिसेस भारती ने जैसे बताया कि पुराने नियम में जो विश्वास है, जो वायदे हैं, वो नए नियम में पूरे गए। भविष्यवाणी जो पुराने नियम में, जो मूसा की जो बातें थी, वो नए नियम में हम देखते हैं। हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं और मत्ती, मरकुस, लूका में भी देखते हैं, और यहाँ पे यूहन्ना में भी उसका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अगुआ था, मसीह के साथ साथ था। हाँ जी। मसीह का वो दिखाता था कि मैं सबसे वफादार हूँ जी, लेकिन उसने वफादारी से काम नहीं किया। वो चेलों के साथ
वो थैली उसके पास रहती थी। सही बात है। वो उसको मौका मिला 3.5 साल का मसीह के साथ चलने का। जी। उसने कोशिश करी कि वो चला, लेकिन जब उसके मन में शैतान समा गया तो मसीह के पकड़ने वालों के आगे वो अगवा बन गया जी, और उसने मसीह को पकड़वा दिया। ये है जो कि यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा, तुम वचन सुनते हो लेकिन तुम उस पर विश्वास नहीं करते। सही बात है। धन्यवाद देंगे इतने अच्छे वचनों के लिए कि बताया गया, हमें यहाँ पे समझाया गया कि किस तरीके से देखा जाए तो वह सत्य था, सब कुछ था। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ चलते थे, लेकिन फिर भी चेलों ने क्या किया, वहाँ पे उस बात को अच्छी तरीके से वो उन्होंने नहीं निभाया और वहाँ प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने में उन्होंने क्या करी, गलत बातों में साथ दे दिया। यहाँ एक बात उठती है कि जब हम पढ़ रहे थे, अपने अध्ययन को कर रहे थे, तो सिमरन जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लूसीफर की बात जब आती है, क्योंकि शैतान की बात जब हम करते हैं, लूसीफर को परमेश्वर ने इतना अच्छा बनाया था लेकिन उसके पास फ्री ऑफ विल चॉइस थी, तो वहाँ पे उसने निर्णय गलत क्यों ले लिया, उसके अंदर क्यों इस प्रकार से घमंड आ गया? लूसीफर जब परमेश्वर के साथ था कि वो उसको भी एक चुनाव दिया गया था कि वो भी परमेश्वर के साथ जो है उस वहाँ पे रह रहा था, स्वर्ग में रह रहे थे वो, और उसके पास भी पूरे बाइबल अध्ययन के बारे में वो जानता था, पूरी पवित्र शास्त्र के बारे में वो जानता था। जितनी शक्ति परमेश्वर में थी उसमें भी उतनी ही शक्ति पाई जाती थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों पे, अपने आप पे घमंड करना उसने जो है वो शुरू कर दिया। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर से और भी ऊपर उठूं जी। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के बनाए हुए इस कायनात को, इस परमेश्वर की बनाई हुई सुंदरता के पे राज कर सकूं। इसीलिए वो क्या, उसमें घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, जमीन में पटक दिया जी। इसी घमंड के कारण वो जो शैतान है वो इस कायनात जो उस पे राज जो है वो नहीं कर सका। धन्यवाद देंगे हम इतने अच्छे वचनों के लिए। तो प्रियो, हमने देखा कि इस पाठ में किस तरीके से मार्ग, सत्य और जीवन के बारे में बताया गया। यहाँ पे सारे पहलू हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से रख दिए गए हैं और ये बता दिया गया है कि किस तरीके का चुनाव आज हमें अपनी ज़िंदगी में लेना है। यह निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम कौन सा चुनाव चुनते हैं। क्या आज हम अनंत जीवन का अर्थात अच्छाई का साथ देते हैं या अनंत मृत्यु अर्थात शैतान या पाप का साथ देना पसंद करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस अध्याय से बहुत कुछ सीखा होगा। इसका समापन करेंगे और मैं निवेदन करूँगी मिसेस भारती से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई मिली प्रभु जी। आपके वचनों को हम साझा कर सके अपने दर्शकों के साथ। प्यारे पिता, आपसे चाहते हैं कि आप हमें इतनी ताकत, इतनी समझ और इतनी बुद्धि दें प्रभु कि आपके मार्ग पर सच्चाई के साथ चलने वाले हो सकें और जान सकें कि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं, आप ही में अनंत जीवन है। प्रभु जी, आप हमारी मदद करें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐड के आशीष दे। आमीन।